Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. आज हम हिंदी में पाठ 1 भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाठ नंबर 1 है हमारा भाषा की परिभाषा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भाषा की परिभाषा को करते हैं। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। किसे कहते हैं भाषा? मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का साधन भाषा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह मौखिक रूप कहलाता है। दोबारा से देखिए। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, फोन पर क्या कर रहा है लड़का? बात कर रहा है। किससे? अपने फ्रेंड से। तो ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप। आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है बेटे? लिखित रूप। नेक्स्ट देखिए आगे। जैसे हमारी ये भाषाएं, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। नेक्स्ट देखिए आगे। बंगाल में बंगाली। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखिए। सबसे पहले पार्ट में हमने किया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं और कहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे हम क्या है। सेकंड पार्ट में है लिपि। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? लिपि। भाषा की लिखित जो ध्वनियां होती हैं, उसको जब लिख दिया जाता है, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। भाषा और लिपि। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? कुछ भाषाएं हैं और लिपियां दी गई हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है संस्कृत, जिसकी लिपि है देवनागरी। हिंदी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, फ्रेंच, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। ये कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। हिंदी, संस्कृत और गुजराती की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, फ्रेंच, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 3। देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है? व्याकरण। थर्ड पार्ट में क्या है? व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? व्याकरण। जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए। व्याकरण से हमें किसका बोध होता है? भाषा के शुद्ध रूप का, कि ये सही है या गलत है, वो हमें किससे बोध हुआ? व्याकरण से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। देखिए आगे। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण के ज्ञान से लाभ। जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 4। अब हम क्या करेंगे कि हमने पाठ में
क्या पढ़ा है, अब हम वो दोहराते हैं। पाठ में हमने क्या सीखा वो जानते हैं। देखिए पार्ट 4, पाठ में हमने क्या सीखा जानिए। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। सेकंड, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है लिखित भाषा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हमारी राजभाषा हिंदी है। प्रति वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।